लास्ट टर्न पे मैंने लॉग का दिया था ना होमवर्क में, कर लिया। एक तो क्या था बताइए। हाँ, एक को तो रेशनलाइज करना था। क्या था? हाँ हाँ, रूट प्लस एक्स, ये इंटीग्रेट करना था, याद है? ठीक है, क्यों? इसमें मैंने कहा था वन को क्या मान लेंगे, वन को सेकंड फंक्शन। ठीक है, वन को सेकंड फंक्शन एज्यूम कर लेंगे, और ये क्या होगा फर्स्ट। और क्यों करेंगे ये बताया था लास्ट टर्न पे। हाँ भाई, कौन कौन आया है यहाँ, सब लोग जरा सकल वीडियो ऑन करो जरा अपना। देवांश, और दक्ष तुम तो पहले बोले थे रेगुलर आओगे, तुम आए नहीं कल। दक्ष, दक्ष ये शायद ऑन करके चला गया है। ये बता दो उसके घर में, बता दो ना, खाली ऐसे है नहीं क्लास में और चला गया कहीं, घर में फोन कर दो इसके। और दक्ष तुम नहीं हो ना क्लास में, ये देखिए ये है नहीं। ऋषि तुम हो? यस सर। ठीक है, ये दक्ष क्लास में नहीं है बस, ये जबरदस्ती क्लास कर रहा है इसका मतलब। तो आपने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा, सॉरी, हाँ क्या था, क्या लिखा था, और सेकंड को क्या किया, इंटीग्रेट किया, तो क्या आ जाएगा एक्स, और माइनस फर्स्ट को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। ठीक है, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, और सेकंड को इंटीग्रेट किया, ये आया। और फिर फाइनली हमें ये जो इंटीग्रेशन है, तो इसमें केवल इसको इंटीग्रेट करना है, दैट्स ऑल। ठीक है, ये इंटीग्रेट करना है, और ये क्या है 1/2 और रूट 1 - x माइनस रूट 1 + x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 - x प्लस अंडर रूट 1 + x और x अपॉन अंडर रूट 1 - x² आएगा, आएगा ना, बोलो। ठीक है, अच्छा, जब कभी भी इंटीग्रेशन वैसे कुछ भी समझ में नहीं आए, वैसे भी तो इरेशनल चीजें हैं, तो क्या करो उसको रैशनलाइज करो। क्या करो उसको रैशनलाइज। तो आप क्या करिए, इसको रैशनलाइज करने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। यहां किससे, किससे, अंडर रूट 1 - x प्लस है ना, किससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा उसका होल स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा 1 - x 1 + x -2 अंडर रूट 1 माइनस क्या x² डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा 1 - x, ये आ जाएगा। ये हमने रैशनलाइज कर दिया इसको। तो कई बार इंटीग्रेशन में रैशनलाइज भी कर देते हैं अगर को समझ में नहीं आ रहा है, सिंप्लीफाई करने के लिए। रैशनलाइज करने का मतलब सिंप्लीफाई किया, तो x x कैंसिल। ठीक है, कितना आया बताओ, 2 टाइम्स
और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां बाहर 2 आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आएगा -2x, और ये x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x और x क्या हो जाएगा कैंसिल, x कैंसिल, और ये आ जाएगा बाहर 1/2 और माइनस भी आ जाएगा, और अंदर ये आ रहा है 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है तो उसको दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, दो पार्ट में ब्रेक करिए, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और -1। अब दोनों का इंटीग्रल हमको पता है, डायरेक्टली पता है ना, -12, और ये इसका इंटीग्रल क्या होता है बोलो, सेक इनवर्स एक्स, ये होता है। हाँ, मतलब तुम ये साइन इनवर्स क्या आएगा एक्स आएगा, -x और प्लस c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये इसका आंसर होगा। तो कई बार जब इंटीग्रेशन में क्या आता है अंडर रूट आता है तो क्या कर देते हैं, रैशनलाइज भी करते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत। और ऐसे ही मैंने कुछ और भी एग्जांपल शायद आपको दिए थे, एग्जांपल दिया था, कोई बता कौन सा दिया था। हाँ तो वो कर लिया होगा तुम लोगों ने, किया है। अच्छा एक और देखिए, cos 2 थीटा log cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये इंटीग्रेट करना है। क्लियर है। हाँ अब ये भी देखिए किससे होगा, बाई पार्ट से, लॉग आ रहा है जनरली बाई पार्ट होता है लॉग वाला, तो आप इसको घर में ट्राई करिएगा और फिर मैं नेक्स्ट टर्न पे इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इसको ट्राई करिएगा। किससे होगा, बाई पार्ट से। ठीक है, लावण्या तुम हो क्लास में ना, और दक्ष तो नहीं है शायद, मतलब ये ऑन करके चला गया है, तो इसको मैं बता देता हूं, उसके घर में बता देना कि आज के ये क्लास सीधे ऐसे चला। हाँ तो देखिए जरा, अब ये बाई पार्ट्स के ही कुछ और चीजें भी जो बाई पार्ट से होती है। दक्ष के घर में फोन कर दो, कह दो है नहीं क्लास में, और खाली कैसे ऑन कर, और ये अपसेंट भी रहता है, आता भी नहीं है, बता दो दक्ष। ठीक है, और ये आया है और खाली ऑन करके चला गया है, घर में कहीं देखो, ढूंढो कहीं घर में छिपा होगा। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम भी तुम लोग ट्राई करना उसको। ठीक है, अब मैं कुछ और बातें आपको बताता हूं। ठीक है, बाई पार्ट्स की, अगर हमको इसको इंटीग्रेट करना है, या ये ले लो, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, प्रोडक्ट है दो फंक्शंस का, इसमें किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड बताइए। हाँ तो किसको फर्स्ट मानेंगे, अलजेब्रा आई लेट, अलजेब्रा ए पहले है और टी बाद में है, ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसको क्या मानोगे फर्स्ट, और इसको क्या मानोगे, 2nd फंक्शन, और बाई पार्ट्स का यूज करोगे, फर्स्ट और सेकंड, 2nd फंक्शन, और इसको क्या मानोगे, 1st और इसको क्या मानोगे, 2nd फंक्शन, और बाई पार्ट्स का यूज करोगे, 1st और 2nd फंक्शन, और बाई पार्ट्स का यूज करोगे, 1st और 2nd फंक्शन, और
फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कॉस एक्स। फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x, और सेकंड का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अब बाई पार्ट्स का यूज हमें दोबारा करना पड़ेगा। यहां बाई पार्ट्स का यूज क्या करना पड़ेगा? दोबारा करना पड़ेगा। तो अगेन इसको क्या मानेंगे? फर्स्ट, और उसको क्या मानेंगे? सेकेंड, और बाई पार्ट का फिर यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ दो फंक्शंस है। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखा, सेकेंड को इंटीग्रेट किया, फर्स्ट को डिफरेंशिएट, एक्स को डिफरेंशिएट किया 1, साइन एक्स को इंटीग्रेट किया, क्या आया? साइन एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा? बोलो। नहीं सॉरी, कॉस एक्स को इंटीग्रेट करना है। हाँ, कॉस एक्स को इंटीग्रेट करना है। कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? साइन एक्स। ये आया, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, और इधर माइनस, और साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कॉस एक्स। क्या होगा? माइनस कॉस एक्स। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2 कॉस एक्स। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। अच्छा, जस्ट इमेजिन करो कि अगर एक्स क्यूब होता तो कितने बार बाई पार्ट्स का यूज होता? 3 बार। और एक्स पावर 4 होता तो 4 बार यूज होता ना। तो अब वो 4 बार करना थोड़ा सा ऐसे करने में बड़ा दिखता लंबा चौड़ा है। अरे क्लियर है? तो उसके लिए देखिए क्या करना चाहिए हमें। अच्छा ठीक है, देखिए क्या करना चाहिए। अगर मुझे ये इंटीग्रेट करना है बाई पार्ट से, और ये बाई पार्ट्स का यूज कितने बार होगा यहां पर? है 2 बार। तो आप देखिए ऐसे करिए, फर्स्ट फंक्शन यहां लिखिए और यहां सेकंड लिखिए। फर्स्ट को ये लिखा, ठीक है, सेकंड यहां लिखा, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दीजिए, सॉरी, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दीजिए, बस जीरो, तब तक डिफरेंशिएट या एल्जेब्रिक है तो तब तक कर सकते हैं जब तक कि जीरो ना आ जाए। ठीक है, ये आ गया, तो ये जीरो आ गया, रुक जाइए, और सेकंड को इंटीग्रेट करिए। साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कॉस। फिर माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस साइन एक्स। फिर क्या होगा? कॉस एक्स हो जाएगा, आएगा। और रुक जाइए वहां पर जहां जीरो आ रहा है, जीरो के सामने रुक जाइए आप। और उसके बाद ये ऐसे एरो पुट करिए क्रॉस, और सबसे पहले एरो में प्लस, अल्टरनेट करिए, प्लस माइनस प्लस, ऐसे पुट कर दीजिए एरो अल्टरनेट। अब आपको सीधे इसका आंसर लिख सकते हैं। किसका? पापा का भी नहीं उठ रहा है? हाँ तो वो है नहीं, हाँ ये खाली वो करके चला गया है, वो क्लास में है नहीं, बता देना, ठीक है। और वो अब्सेंट भी रहता है, ऐसे क्लास खाली ऐसे अटेंड कर रहा हो। क्या आएगा बताओ? एक्स स्क्वायर, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, और ये प्लस साइन सही, लेकिन प्लस से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा। फिर ये मल्टीप्लाई करिए, और माइनस है, ये माइनस से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या हो जाएगा? प्लस। और आएगा 2x साइन एक्स। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, और प्लस से भी करिए मल्टीप्लाई, तो आएगा 2 cos x। देखिए यही आंसर था जो पहले निकाला था, आंसर ये था। तो हम लेकिन ऐसे क्विकली कर सकते हैं, ये एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ बाई पार्ट्स है, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ बाई पार्ट्स।
ठीक है, अब इसका एडवांटेज कई जगह हो सकता है। ये देखिए, जैसे मुझे ये इंटीग्रेट करना है, चलो e की पावर x, यहां पर फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, ये, और ये क्या होगा, सेकंड होगा, फर्स्ट एंड सेकंड होंगे। तो आप सीधे क्या करिए, फर्स्ट फंक्शन लिखो और सेकंड लिखो। फर्स्ट ये लिखा, सेकंड ये लिखा, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, सेकंड को इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, और ये ऐसे क्रॉस, और डिफरेंशिएट तब तक किया है जब तक जीरो ना आ जाए, और इंटीग्रेट तब तक किया जब तक जीरो के सामने नहीं आ जाए, और क्रॉस ऐसे एरो, और अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस पुट कर दीजिए। क्लियर? और आंसर इसका देखिए ये होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर x से, तो x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 e टू पावर x, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा लेकिन माइनस आ जाएगा और आएगा 4x क्यूब प्लस 4x और e टू पावर x, फिर आएगा ये और ये मल्टीप्लाई होगा 12x स्क्वायर प्लस 4 e टू पावर x, फिर आएगा माइनस 24x e टू पावर x, फिर आएगा 24x, हाँ, फिर आएगा 24 e टू पावर x प्लस सी, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ये क्या है, एक्सटेंडेड फॉर्म। सब लोग समझे? और इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि देखिए इधर, ये जैसे ये था कि जो फर्स्ट फंक्शन है उसको सेकंड के इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई किया। देखिए फर्स्ट को सेकंड के इंटीग्रेशन से क्या किया है, मल्टीप्लाई रखिए है और प्लस लिख लिया। फिर उसके बाद क्या करिए, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दीजिए और सेकंड को क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट, और माइनस साइन अल्टरनेट क्या कर दिया, माइनस। फिर फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया 2x को, सॉरी इसको जो 2x आया इसको डिफरेंशिएट किया, और साइन x जो आया उसको क्या किया, इंटीग्रेट। साइन x को इंटीग्रेट करने क्या आएगा, माइनस आएगा, लेकिन अल्टरनेट में है ना माइनस प्लस माइनस, क्यों समझ गया, प्लस हो जाएगा। हम टेबल भी बनाना छोड़ दें, अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए देखिए जैसे ये है x पावर 5 और साइन x, चलो सिंपल सा लिया अभी। तो ये फर्स्ट और ये क्या होगा, सेकंड। फर्स्ट को एज इट इज लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हुआ बताइए, माइनस कॉस एक्स। ये आ गया, या तो टेबल बनाइए या टेबल नहीं बनाया वैसे भी काम चलेगा। देखिए क्या करना आप, अब ये दो आए, यहां माइनस लिखिए और फर्स्ट यहां जो है पहले उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, और जो यहां पर है उसको क्या करिए, इंटीग्रेट। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, साइन होता है, ठीक है, क्यों, ये तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ये आ गया, ठीक है।
आप देखिए टेबल बनाइए, आप डायरेक्टली आंसर लिख रहे हैं इसमें। फिर क्या करिए, फिर प्लस करिए और इसको डिफरेंशिएट करिए, ये आया। और इसको क्या करिए, इंटीग्रेट। माइनस साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा, कॉस एक्स, ये आ गया। क्यों, फिर इसको डिफरेंशिएट करिए, कितना आया, ये। और कॉस का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस साइन एक्स, क्या होगा, माइनस, नहीं सॉरी, साइन एक्स होगा। हाँ, कॉस का इंटीग्रल क्या होगा, साइन एक्स होगा। ठीक है, फिर इसके बाद नहीं, अच्छा मैंने, हाँ अल्टरनेट साइन लगाने था ना, प्लस माइनस प्लस, यहां क्या होगा, माइनस, यहां क्या होगा, माइनस। ठीक है, फिर क्या होगा बताइए, प्लस, और क्या आएगा 120x, और साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, फिर माइनस 120 और cos x माइनस cos x का इंटीग्रल माइनस साइन एक्स। 120 को करोगे डिफरेंशिएट, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बस ये इसका आंसर हो गया, प्लस सी। ठीक है, तो ऐसे क्विकली हम इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब करना क्या है कि अगर हम डिफरेंशिएट करते चले जाएं, मतलब पहले फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखें और सेकंड को क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दिया। ये जो दो आएंगे फिर क्या करेंगे, पहले को डिफरेंशिएट और सेकंड को इंटीग्रेट, ऐसे करते चले जाएं, अल्टरनेट प्लस माइनस पुट करते चले जाएं। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ, है। हम्म, देखिए इधर, एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल में तो जनरल चीज कराता हूं, एग्जाम्पल में तुम लोग रख लेना उसको, बाद में सब एग्जाम्पल ही है वो। e टू द पावर ax और साइन bx प्लस सी, मान लिया ये आई है, मतलब क्योंकि मुझे बार बार इसको लिखना पड़ेगा, हो जाएगा दोबारा भी आएगा ये, तो मैं आई बोल दिया, इसको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इसको इंटीग्रेट। बाय पार्ट्स का अगर यूज करें तो आइलेट के हिसाब से, वैसे आइलेट के हिसाब से नहीं भी करो तब भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों का इंटीग्रल पता है, दोनों का डिफरेंशिएशन भी पता है, लेकिन तब भी हम करते हैं आइलेट के हिसाब से। ठीक है, तो ई आइलेट, ई एक्सपोनेंशियल बाद में है, सबसे बाद में आता है, तो साइन को क्या मान लो, फर्स्ट, और इसको क्या मान लो, सेकेंड, और बाई पार्ट का यूज करो। फर्स्ट को मैंने एज इट इज रखा, और सेकंड को क्या किया बताइए, इंटीग्रेट। सेकंड को इंटीग्रेट किया, ये आया, क्यों, समझ रहे, ये फिर मैंने किया माइनस है। वैसे भी इस प्रॉब्लम में दो बार बाई पार्ट्स का यूज करना पड़ता है, करोगे ना तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर कॉस को फिर करोगे, है ना ये। चलो अब मैं, हाँ तो मैं ऐसे ही कर दे रहा हूं, है ना। ये क्या करेंगे बताइए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा, कॉस बी एक्स प्लस सी और इंटू बी, और सेकंड को क्या करोगे, फिर इंटीग्रेट करोगे, ये आ जाएगा, क्यों, और फिर क्या करो, प्लस है, और फर्स्ट को क्या करो,
डिफरेंशिएट करो। ठीक है, एक्चुअली में क्या होगा ना कि ये खत्म नहीं, अगर आप करोगे ना ऐसे खत्म नहीं होगा कहीं, ये खत्म कभी नहीं होगा। तो अब चलो करते हैं, क्या आएगा, फर्स्ट को क्या किया मैंने, प्लस डिफरेंशिएट किया, तो क्या आया बताओ, बी स्क्वायर माइनस साइन बी एक्स प्लस सी आ जाएगा। और सेकंड को क्या करोगे, इंटीग्रेट करेंगे, सेकंड को इंटीग्रेट करेंगे, क्या आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, अब ऐसे तो भाई ये कहीं भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, साइन कॉस में आ जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बोलो खत्म होगा कहीं ये, हाँ है? नहीं खत्म नहीं होगा, मतलब ऐसे ये करते जाओगे तो, क्यों अभी अब इसको करोगे इंटीग्रेट, इसको डिफरेंशिएट, फिर क्या करोगे इंटीग्रेट, फिर वही होते जाएगा, ये तो चलता चला जाएगा। नहीं छोड़ो क्यों, मतलब तो छोड़ना क्यों है भाई, तो बता तो रहा हूं बता रहा हूं, चलो अब मैं इसको ऐसे ही बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं इसको ऐसे बताता हूं जो हमारा पहले जैसे बता। देखिए सर, आपने फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा, एक बार बाई पार्ट का यूज कर रहे हैं जैसे, और सेकंड को इंटीग्रेट किया, तो भाई ये आ जाएगा माइनस, फिर क्या आता है बताओ, जो जो बाई पार्ट्स का वो एक्सटेंडेड फॉर्म, टेबल वाला नहीं, ऐसे ही क्या होगा बताओ, इंटीग्रेशन, और फर्स्ट फंक्शन फिर आता है क्या, फर्स्ट फंक्शन का क्या आएगा, डिफरेंशिएशन, तो बी और क्या हो जाएगा, कॉस बी एक्स प्लस सी, और सेकंड का इंटीग्रल, ये आ जाएगा जो हमारा बाई पार्ट्स का फॉर्मूला होता है उससे। ठीक है, वो एक्सटेंडेड फॉर्म तो अलग हो गया, हाँ वो टेबल वाला था, और टेबल से मैंने डायरेक्टली लिखने का ही बनाया था, जब कई बार क्या करना पड़ता हमको, बाई पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा। अब ये आया, तो यहां पर भाई एक बार और बाई पार्ट्स का अगर मैं यूज करूंगा, यहां पर अगर मैं एक बार और बाई पार्ट्स का यूज करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा देखिए, फिर मैंने इसको मान लिया फर्स्ट और इसको मान लिया क्या, सेकेंड, ये ए बाहर ले लिया, ए को क्या ले लिया पहले, बाहर कर दिया, ए को बाहर कर दिया मैंने, ये तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा, सेकंड को इंटीग्रेट किया, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, सेकंड को इंटीग्रेट किया। हाँ बोलो क्या कह रहे हैं, ठीक है क्या भाई, क्या आएगा, अब देखिए हुआ क्या कि ये साइन बी एक्स प्लस सी और ई की पावर ए एक्स, साइन बी एक्स प्लस सी और ई की पावर ए एक्स का इंटीग्रल ये आई है, तो हमको आई दोबारा दिख गया, आई दोबारा दिख गया, तो आई में इक्वेशन बन जाएगी, देखिए कैसे, पहले आप ये इसको इसको तो ले लो, ई टू पावर ए एक्स और अपॉन ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी बाई ए कॉस बी एक्स प्लस सी, ये है, और माइनस बी बाई ए से आप मल्टीप्लाई किया,
और ये a भी है तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा। यहां अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये a तो बाहर आ जाएगा, b बाई ए माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। और ये अंदर जो बचेगा ये क्या बचेगा, ये क्या बचेगा बताओ, ये क्या होगा a को हटा करके, ये क्या होगा i होगा, क्या होगा i। तो ये क्या हो जाएगा i, क्या आएगा i। अरे भाई ये देखिए, ये अगर a को बाहर कर दें b बाई ए, ये पूरा इंटीग्रल ये i है, क्लियर है। तो देखिए ये i में इक्वेशन बन गई, ये i इज इक्वल टू है, i था ना, i इज इक्वल टू ये आया। i फाइंड करना है, अब i में इक्वेशन है, इस i वाले टर्म को उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, i इज इक्वल टू यहां e ए एक्स और ये ए स्क्वायर और a साइन बी एक्स प्लस सी और माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी, ये आया, बोलो। तो i इज इक्वल टू कितना आ गया, ये a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और डिवाइड कर देंगे सर, ये आएगा e टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर a साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी, ये आया। और प्लस वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट के लिख दिया क्योंकि यहां सी ऑलरेडी है, तो ये इंटीग्रल हो जाएगा, इसका आई की वैल्यू ये हो जाएगी। ये क्लियर है, समझ में आया। तो ये ऐसे इंटीग्रेट करते हैं इसको, मतलब बाई पार्ट्स का यहां 2 बार यूज होता है। हाँ कौन है, प्रेजेंट तो नहीं थे तुम यार, बहुत देर से तुमको बुला रहे थे हम, तुमको बहुत देर से बुलाया गया, तुम थे ही नहीं यहाँ। हाँ तुम बहुत देर से नहीं थे, मैं तुमको बुला रहा था बहुत देर से, और तुम लास्ट लेक्चर में भी एब्सेंट रहे हो, तो एब्सेंट रहे हैं। चलो जाओ जाओ बदलो। हाँ देखिए अब क्या समझोगे तुम इसको, इतनी लेट आए हो तुम। हाँ ये क्लियर हुआ। तो देखिए इसको अगर आपको इंटीग्रेट करना है e की पावर ax साइन एक्सपोनेंशियल और साइन है, तो क्या करना होगा, 2 बार बाई पार्ट का यूज होता है, एक बार बाई पार्ट का यूज आया, ये आया इंटीग्रल, फिर इसमें दोबारा बाई पार्ट का यूज किया, ये आ जाएगा, ठीक है। तुम लोग समझे या नहीं समझे, बोलो समझ गए। नहीं एक्सपोनेंशियल और साइन है, दो साइन या कॉस है। हाँ क्योंकि हो क्या रहा है, एक्सपोनेंशियल है, उसको डिफरेंशिएट करोगे एक्सपोनेंशियल आएगा, या इंटीग्रेट करोगे एक्सपोनेंशियल आएगा वही। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक है साइन, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, क्यों। तो अब साइन एक बार कॉस में कन्वर्ट हो गया, फिर एक बार और कर दोगे उसको डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो, साइन में। इसलिए 2 बार बाई पार्ट्स का यहां यूज होता है और ये इंटीग्रेट हो जाता है। ये क्लियर है, समझ में आया। ये अब लिखिए रिडक्शन फॉर्मूला, और ये जो पढ़ाया है अभी इसको अच्छी तरह कर लेना। रिडक्शन फॉर्मूला देखिए, रिडक्शन मतलब रिड्यूस किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, बड़े इंटीग्रल को छोटे इंटीग्रल में रिड्यूस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं क्या है, रिडक्शन। अब कैसे, देखिए यहां पर जैसे आपको अगर साइन की पावर n ये है,
ये इंटीग्रल है, इसको मैंने आई एन से डिनोट किया। कैसे डिनोट किया? आई एन। आई एन का मतलब साइन की पावर एन का इंटीग्रल। तो आई टू का मतलब साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल। आई क्यूब, आई थ्री का मतलब साइन क्यूब का इंटीग्रल। आई फोर का मतलब फोर का इंटीग्रल। ठीक है, ये है। अब यहां इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, ये है। मतलब आई एन बड़ा इंटीग्रल है, आई एन। आई एन को आई एन माइनस वन या आई एन माइनस टू छोटे इंटीग्रल के टर्म्स में एक्सप्रेस करना, लिखना, उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन फॉर्मूला। और ज्यादातर रिडक्शन फॉर्मूला जो भी होता है वो बनता किससे? बाई पार्ट्स का यूज करके। किसका यूज करके? बाई पार्ट्स का यूज करके। ठीक है, इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला मुझे लिखना है, तो बाई पार्ट्स का यूज होगा। किसका यूज होगा? बाई पार्ट्स का। ठीक, चलिए बाई पार्ट्स का यूज करें। अब बाई पार्ट्स का यूज करना तो दो इंटीग्रल दिखने चाहिए। अब यहां पर वन से काम नहीं चलेगा। वन लिख लोगे तो वन को इंटीग्रेट करोगे बाद में तो एक्स आ जाएगा, वो फालतू की चीज होगी यहां। ठीक है, तो कुछ ऐसा करें, अगर हम ये है, इसमें से एक साइन एक्स अलग कर दें। ठीक है, और अब एक को फर्स्ट और एक को क्या मान लें? सेकंड। सेकंड किसको मानेंगे भाई? डेफिनेटली इसको तो नहीं मानोगे क्योंकि इसका इंटीग्रल पता ही नहीं है। हाँ, तो इसको क्या मानोगे? फर्स्ट। और उसको क्या मानोगे? सेकंड। अब आप फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखिए, सेकंड को इंटीग्रेट करिए। साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स। फिर फर्स्ट को डिफरेंशिएट करिए। फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, एन माइनस वन तो आएगा ही, और साइन की पावर क्या आएगा? एन माइनस टू। और साइन एक्स का इंटीग्रल, सॉरी डिफरेंशिएशन क्या आएगा? कॉस एक्स। और ये साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बाई पार्ट्स का यूज किया है मैंने, ये तो समझ गए सब लोग। अब जो क्लास मिस करेगा भाई उसके कहां समझ में आएगा ये? बाकी सबके समझ में आ रहा है? लावण्य तुमको क्लियर है? अदनान है? कॉस स्क्वायर ऐसे हुआ, इसको डिफरेंशिएट करोगे, इसको डिफरेंशिएट किया एन माइनस वन, और फिर आएगा साइन की पावर एन माइनस टू, और साइन एक्स को भी डिफरेंशिएट करोगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स। एक कॉस एक्स है यहां, ये साइन एक्स को इंटीग्रेट करोगे माइनस कॉस एक्स, तो माइनस से प्लस हो गया बाहर, और यहां क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये रिफ्लेक्सेस फास्ट होने चाहिए। देखिए आपकी स्पीड बहुत बड़ी चीजों से नहीं बननी है, ये कैलकुलेशन से बननी जो आप ये कर रहे हो फटाफट डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए आपको। सवाल करेंगे तो हो जाएगा ये सब। ये पूरा सवाल करिए, आंसर तक पहुंचिए हमेशा। किसी सवाल को आधा मत छोड़ा करो घर में। तुम यहां जो सवालों को आधा छोड़ देते हो ना, एग्जाम में वो पूरे नहीं होते। फिर एग्जाम में ये होता है कि लगता है आता है, वहीं तक होता है जहां तक घर में छोड़ के जाते हो। तुम लोग घर में भी छोड़ते होगे सवाल, अब तो हो जाएगा, इसके बाद आंसर आ जाएगा। नहीं, आप कंप्लीट आंसर निकालिए। एग्जाम में तो आंसर चाहिए ना आपको फाइनल। अब यहां रिडक्शन फॉर्मूला, तो आई एन को आई एन माइनस वन या आई एन माइनस टू या आई माइनस थ्री के टर्म्स में एक्सप्रेस करना, इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन फॉर्मूला। तो मुझे यहां आई एन या आई माइनस टू ऐसे कुछ दिखना चाहिए। जस्ट इमेजिन कि कॉस स्क्वायर एक्स नहीं होता, ये कॉस स्क्वायर एक्स नहीं होता, तो ये इंटीग्रल क्या होता? इसको हटा दो, आई एन माइनस टू क्या होता? तो आई एन आ जाता किसके टर्म्स में? हाँ, रिड्यूस हो जाता। बस यहीं पे क्लू है कि कॉस स्क्वायर एक्स नहीं होता। तो अब क्या करें? एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं। क्या लिखना चाहिए होता है, कोई बता सकता है? क्या करें? वेरी गुड, वेरी गुड। वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये देखिए, वेरी गुड लावण्या।
तो अब क्या होगा, ये देखिए वन, ये दो इंटीग्रल हो जाएंगे दो पार्ट में, एक तो ये आ जाएगा, एक आ जाएगा, बोलो, एक तो साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन की पावर एन हो जाएगा, और एक यही आएगा, आएगा। और अब ये देखिए, ये क्या है, आई एन माइनस टू, और ये क्या है, आई एन, अरे है, और राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ये है आई एन, ये आई एन था। अब आपको ये आई एन माइनस टू इस इक्वेशन में दिख रहे हैं, तो अब आई एन इज इक्वल टू लिख दो, किसके टर्म्स में, आई एन माइनस टू या जो भी बच रहा है, तो आई एन वाले टर्म्स एक साथ करो, आई एन वाले टर्म्स एक साथ करिए, तो आई एन वाला टर्म ये ले आए, ये है ये एन माइनस वन भी है, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एन टाइम्स आई एन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन टाइम्स आई एन, अरे होगा, और माइनस कॉस एक्स साइन एन माइनस वन एक्स प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू, ये आएगा, तो आई एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन बाई एन माइनस कॉस एक्स साइन एन माइनस वन एक्स प्लस एन माइनस वन आई एन माइनस टू। ये इसको बोलते हैं हम लोग क्या, ये इसके लिए साइन की पावर एन के इंटीग्रल के लिए क्या है, रिडक्शन फॉर्मूला है, ये क्या है, रिडक्शन फॉर्मूला। अदनान समझ में आया, तुम आजकल सेम डे पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हैं? नहीं, इसको याद नहीं करना है, जो चीज याद करनी को बताऊंगा, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन कैसे निकालते हैं ये तो पता होना चाहिए, एक बार प्रैक्टिस जरूर करना घर में, अपने आप प्रूव करना। ये आया, अब देखिए अगर मुझे, वैसे ये साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने का तो बहुत आसान तरीका है, लेकिन मैं अभी रिडक्शन फॉर्मूला का यूज कर रहा हूं, है ना, या साइन क्यूब एक्स को, मतलब आई थ्री क्या हुआ, साइन क्यूब एक्स, आई थ्री निकालना है, तो आप अगर इस फॉर्मूले से करना चाहें, वैसे दूसरा तरीका बताऊंगा बाद में क्यूब को इंटीग्रेट करने का, साइन क्यूब एक्स साइन की पावर 5, वो आसान तरीके, लेकिन अभी रिडक्शन फॉर्मूला का यूज बता रहा हूं, रिडक्शन फॉर्मूला का यूज बता रहा हूं। तो आई थ्री इज इक्वल टू यहां से एन की जगह क्या रख दोगे, एन की जगह क्या पुट करोगे, बोलो, थ्री, इस तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू और एन को थ्री, तो आई वन, ये आया। और आई वन क्या चीज है, आई वन होगा किसका इंटीग्रल, साइन एक्स का, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, माइनस, तो यहां पर क्या लिख दो बताओ, माइनस कॉस एक्स और प्लस के इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये आई थ्री, ये आंसर आ गया, ठीक है, समझे। आई फाइव निकालना हो, क्या निकालना हो, आई फाइव, आई फाइव का मतलब ये इंटीग्रेट करना है, तो इस फॉर्मूले में एन को क्या रख दो, फाइव, अगर क्या रख दो, फाइव, एन को फाइव पुट किया,
ये आया। तो i5 निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? i3। i3 निकाल चुके हैं, इसको यहां पुट कर दोगे, i5 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अच्छा। ऐसे ही i4 निकालना हो, पहले i2 निकालना। क्या निकालना है? i2। तो n को क्या रख दो? 2। तो यहां क्या आएगा? i0। क्या आ जाएगा? i0। i0 क्या होगा? साइन की पावर 0 का इंटीग्रल, मतलब क्या हो जाएगा? साइन की पावर 0 क्या होगा? 1। 1 का इंटीग्रल क्या होगा? x। तो i0 क्या होगा? x। i0 क्या होगा? x होगा। तो i2 निकाल सकते हो। i4 निकालना हो, n को 4, तो यहां क्या आएगा? i2 आएगा। तो i2 मालूम है तो i4, और i4 मालूम है तो i6, i6 मालूम है तो i8। समझ गए? इसको बोलते हैं क्या? रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तुम यही हो? कहां कहां बताओ? नहीं, किधर? हाँ, क्लास में हो ना? पेन छोड़ छाड़ के बैठे हुए एकदम सुनने थे। अच्छा बताओ, मैंने क्या कहा? चलो बताओ। हाँ बताओ। कुछ बोला था कि i4 पता है तो i4 पता है तो सर i3 निकल जाएगा। बस तुम यही सुन रहे थे मेरी बात। क्या पता अगर i4 पता है तो क्या निकलेगा? है i2 निकलेगा। तो तुम और क्यों सोच लेते हो कुछ यार? आगे का क्या? i4 पता है तो क्या मिल जाएगा? i6। ये कह रहा था मैं, और तुम तो बहुत अजीब अजीब बातें कर रहे थे, और तुम कह रहे हो कि मैं यही था। और तुम यहां अगर होते तो मेरी बात सुनते ना। इसका मतलब तुम यहां थे, नहीं थे? मेंटली नहीं थे ना? हाँ बोलो बोलो। अब बोल ही नहीं रहा है। मैंने रख के बैठ गया था एकदम। यही रहा करो यार। कोई मुझसे नाराजगी है? है? देखो, ये देखो, अभी मैंने कहा मुझसे नाराजगी, कह रहा है सर। हाँ। है? है मुझसे? हाँ, फिर क्या है? क्या चीज? फॉर्मूला तो है ही है। और मतलब किसका किसका हाथ को? हाँ हाँ हाँ, वही। तो उसमें क्या सोच रहा है? IN-2। अरे IN-2 पता होगा तो IN पता चल जाएगा, सीधी सी बात है यार। मतलब i3 पता है तो i5 पता चल जाएगा, है ना? क्यों यार, इतना कौन सा कॉम्प्लिकेटेड चीज होगी? क्या क्या सोच रहे हो तुम? एक सिंपल सी प्रॉब्लम, सिंपल सी बात, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो। क्यों? तुम लोग को हो क्या गया है? ठीक ठाक हो तुम? ठीक हो? अच्छा, ये तुम्हारी ठीक वाली हालत है? मतलब मैं पूछ रहा हूं, अब बस समझ लेना, भी मैं पूछता हूं तुमसे इधर। यहां पर मतलब मैं इसी में कर दे रहा हूं, तुम नया करना, सब नए पेज में नया करना। अब रिडक्शन फॉर्मूला बना रहा हूं मैं इसका, तुम लोग जो फटाफट में यहीं पे कैलकुलेशन कर दे रहा हूं। 0 से π/2। 0 से क्या है? अगर π/2 तक। तो यहां भी क्या आएगा? 0 से π/2। यहां भी क्या आएगा? ये 0 से π/2। ये तो पता ही ना इसको लिमिट। अच्छा, यहां भी क्या कर दिया जाता है? ये इंटीग्रेट करके आ चुका है यहां, तो यहां पर π/2 और 0 रखा जाएगा, और फिर क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे। ये तो पता ही है सबको। ये दूसरे पेज में उसी मत कर देना कहीं, नहीं तो फिर बाद में मिक्स कर दोगे।
अब मैं इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला निकाल रहा हूं कि अगर ये इंटीग्रल है और जहां 0 से π/2 है और साइन की पावर n है, तो अब यहां पर देखिए ये चीज जब π/2 रखोगे तो ये cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 रखोगे तो साइन 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा, ये तो क्या आ जाएगा 0। तो यहां पर क्या होगा, ये चीज गायब हो जाएगी, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, और ये तो 0 से π/2, 0 से π/2, बस फाइनली होगा क्या, ये नहीं आएगा यहां, क्या नहीं आएगा बताओ, ये नहीं आएगा, मतलब यहां ये नहीं आएगा, मतलब यहां पर in इज इक्वल टू n-1/n in-2 आएगा, बस ये आएगा। उसकी कॉपी में क्या देख रहे हो, इधर देखो, यहां पर ये आएगा, और यहां लेकिन in क्या चीज है, यहां in क्या है, 0 से π/2 तक इंटीग्रेट करना है, किसको, साइन की पावर n। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ये इसलिए बता रहा हूं, क्या इंटरेस्टिंग, जरा देखिए इधर, in अगर ये है, ये है, तो in इज इक्वल टू n-1/n in-2 होगा, ये है। अब इसमें क्या इंटरेस्टिंग है बता रहा हूं, ठीक है। तो अच्छा, इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मुझे i4 लिखना हो तो i4 क्या होगा बताओ, 3/4 i2, होगा नहीं होगा, है समझ रहे हो? अब आप एक चीज देखिए, यहां in ये है, n-1/n, in-2 क्या होगा, in-2 निकाला जाएगा इस फॉर्मूले से, क्या होगा बताओ, in-2 क्या होगा, n-2 n-3 in-4 होगा, जैसे यहां n था तो यहां नीचे n है, और यहां ऊपर n से कम n-1, तो और यहां है n, तो यहां n-2 है, in-2 दो का मतलब in-2 n-2 है तो n-4 होगा, और n-2 है तो n-2 नीचे आएगा, इससे एक कम ऊपर आएगा, जैसे यहां n था, n से एक कम ऊपर आएगा, ठीक है, है? अब in-2 क्या होगा, रखेंगे यहां n-3/n-2 in-4 हो जाएगा, होगा। अब in-4 क्या होगा, in-4 की वैल्यू रखो, क्या होगा बताओ, n-4 n-5 और in-6 हो जाएगा। in-6 क्या होगा बताओ, n-6 n-7 और in-8 होगा, क्यों, ऐसे कम होते जाएगा, क्लियर है। अब जस्ट इमेजिन कि इफ n इज इवन, n इवन है, जैसे 10 है, n क्या है 10 है, तो 10 में देखिए n अगर 10 है तो 10 में से आप in-2 ऐसे करोगे तो i10 i8 i6 i4 i2 लास्ट में i0 पे खत्म हो जाएगा। तो अगर n इवन है तो ये सीरीज खत्म हो जाएगी कहां पर बताओ, i0 पे, कहां खत्म हो जाएगी, i0। अच्छा एक चीज और कि
जैसे यहां पे आई एन माइनस टू है, तो उसके जस्ट पहले नीचे क्या आएगा, एन माइनस टू है तो क्या आएगा, एन आएगा, उससे दो ज्यादा। तो यहां जीरो है तो क्या आएगा, दो ज्यादा है, क्यों, दो ऊपर क्या आएगा, दो से एक कम, 1/2 आएगा। और व्हाट इज आई जीरो, आई जीरो होगा साइन की पावर क्या हो जाएगा बताओ, अरे साइन की पावर जीरो क्या हो जाएगा, 1, और 1 को इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा 1 को इंटीग्रेट करोगे तो x, और एक बार π/2 रखोगे, एक बार जीरो रखो, क्या आएगा π/2, क्या आ जाएगा, और आई जीरो को π/2 रख देना। क्लियर है। अगर n ऑड इंटीजर है, इफ n इज ऑड इंटीजर, n अगर ऑड इंटीजर होगा ना, जैसे होता n9, तो in n क्या होता 9, तो in क्या होता i9, फिर i9 के बाद क्या आता i7, i7 के बाद क्या आता i5, 5 के बाद i3, i3 के बाद i, तो कहां पे खत्म होता i3, i1 पे कहां खत्म होता i1, तो ये होगा n, n-1, n-2, n-3। अच्छा देखिए ये जो लिख रहे हैं नंबर ना, ये भी बड़े याद करना बड़ा आसान है इनको, देखिए कैसे, n, n-1, n-2, n-3, n-4, n-5, n-6, n-7 लिखते जाइए ऐसे, जीरो से पहले रुक जाना हर हाल में, अरे जीरो से लिख दोगे लास्ट में। क्लियर है। n-4, n-5, i1 आएगा, i1 आएगा, और यहां क्या आएगा लास्ट में है, 3 आएगा, क्या आएगा 3, ऊपर क्या आएगा 2, रुक जाओ। और व्हाट इज i1, i1 इज 0 to π/2 साइन की पावर 1 और साइन x, और साइन x को 0 से π/2 तक इंटीग्रेट करते हैं, क्या आता है 2, याद है, अरे ग्राफ में देखा था साइन x को इंटीग्रेट किया, वैसे अभी कर लो, 2 आता है, 1 आता है, 1 आएगा, हाँ, और वैसे भी यार साइन एक्स को इंटीग्रेट किया, क्या आया माइनस कॉस एक्स, फिर रखोगे π/2 तो 0, और कॉस 0 1, और वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1, i1 1 होगा। ठीक है। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मुझे अगर एक ये एग्जांपल है कि चलो हमें 0 से π/2 तक साइन की पावर 10 को या 12 को इंटीग्रेट करना है, तो एक्चुअली में ये जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये i12 क्या होगा, i12 हो जाएगा, i12 निकालना है, तो i12 निकालना तो क्या हो जाएगा बताइए, 12, पहले क्या लिखोगे 12, फिर क्या आएगा एक कम 11, 10, 9, 8, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये लिखा, और लास्ट में क्या आएगा i0, और i0 क्या होता है, हाँ वीडियो पॉज होगी, अच्छा रुक जाओ देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। अच्छा मेरी आवाज आ रही लेकिन, ये नेटवर्क में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, देख वीडियो पॉज होगी, बता रहे हैं बच्चे, देखो जरा
वैसे ना अगर वीडियो पॉज हो गई तो मेरी आवाज तो आ रही है? हाँ, तो देखो तुम लोग एक काम करो कि जब तक वीडियो नहीं आ रही, देखो ये साइन की पावर 12 है ना, तो ये क्या चीज है? I12 है, क्या है ये? हाँ, तो जैसे IN था, तो IN में डिनोमिनेटर में क्या था? N था नीचे, N, N-1, फिर N-2, N-3, ऐसे आ रहा था। हाँ, तो I12 में क्या आएगा? 12, फिर उसके ऊपर आएगा 11, फिर आएगा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और लास्ट में क्या आएगा? I0। क्या आएगा? I0। और I0 की वैल्यू क्या होती है? π/2। आ गया? वीडियो आ गया? यस। हाँ, तो ये देखिए इसका इंटीग्रल, I0 की वैल्यू, यहां I0 आएगा, और I0 की वैल्यू क्या होती है? π/2। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, और देखिए जरा, I11 निकालना हो, क्या होगा बताओ? 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अब लास्ट में लिखो नहीं, और लास्ट में क्या आएगा बताओ? I1। और I1 की वैल्यू क्या होती है? 1। ये इसका आंसर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये तुम लोग को समझ में आया? क्या हो गया था? हाँ, हाँ, नहीं तो क्यों, कुछ तो हुआ होगा यार। हैं? वाईफाई? नहीं, वाईफाई कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम इशू आया होगा। हाँ, तभी। तो इतनी बात सबको क्लियर हो गई है। देखिए, जैसे मैंने ये रिडक्शन फॉर्मूला निकाला है, बिल्कुल ऐसे ही हम लोग रिडक्शन फॉर्मूला इसका भी ऑब्टेन कर सकते हैं। इसका रिडक्शन फॉर्मूला, पहले इसका, फिर लिमिट लगाएंगे 0 से π/2। ठीक है, अगर इसका रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है, जल्दी से बताइए क्या करेंगे? जल्दी बोलते रहो। हाँ बोलो, क्या करेंगे? कौन बताएगा? अदनान बताओ कैसे निकालेंगे? लो, इतना टाइम लगा रहा। और कौन बताएगा? ऑनलाइन में बताओ, कौन बताएगा? सर cos x raised to n minus 1 और cos x हाँ, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वेरी गुड। बस एक ही बच्ची बोलती है ऑनलाइन में, और सब गूंगे बहरे हो चुके हैं। ये है। बाई पार्ट्स का यूज करेंगे आप। इसको क्या मानोगे? फर्स्ट। इसको क्या मानोगे? सेकेंड। और फर्स्ट को क्या करोगे? हैं? फर्स्ट को एज इट इज लिखा, सेकेंड को इंटीग्रेट किया, फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? साइन। माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, और ये कॉस को इंटीग्रेट करेंगे, क्या आएगा? साइन, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अभी जो चीज वहां की है, बिल्कुल वही चीज यहां करनी है। क्या करना होगा बताओ, कौन बताएगा? हाँ बताओ, पहले ऑनलाइन में पूछ लेता हूं। तो लावण्या तुम नहीं बताना, और बताओ कौन बता रहा है? हाँ, इसको किसमें कन्वर्ट करोगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कर दिया। ठीक है, ये होगा
ये रिडक्शन फॉर्मूला है। अच्छा देखिए, दोनों के रिडक्शन फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है? जो साइन की पावर nx था और इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? आई एन यहाँ आई एन माइनस टू है ही है, 1/n है ही है, आई एन माइनस टू है, n माइनस वन है। बस क्या डिफरेंस है कि उसमें जैसे कॉस है तो यहाँ कॉस की पावर n माइनस वन है और फिर साइन x है। लेकिन जो साइन की पावर n वाला था उसमें क्या है? क्या क्या नेगेटिव कह रहे हो? क्या कह रहे हो? लो मैंने तो मिटा दिया था यहाँ। क्या था यहाँ पर? क्या था यहाँ नेगेटिव था ना? हाँ वहां नेगेटिव आएगा ही वो, समझ रहे ना? ये और तो कोई डिफरेंस नहीं था। ये आ गया, ये इसका रिडक्शन फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये है। अब अगर मुझे इसका रिडक्शन फॉर्मूला निकालना हो, वैसे तो वो प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी पढ़ाया नहीं है डेफिनेट की प्रॉपर्टी। लेकिन हाँ, अगर ये देखें, ये अलग है। अगर 0 से π/2 ले लें, इसको आई एन माने, अगर इसको आई एन माने, रिडक्शन फॉर्मूला निकालेंगे तो फिर ये अगेन ये गायब हो जाएगा जैसे उसमें गायब हुआ था। और अगेन यहां फॉर्मूला जो आ जाएगा वो आ जाएगा आई एन इज इक्वल टू क्या? n माइनस वन। ठीक है, आई एन माइनस, ये रिडक्शन फॉर्मूला फिर आ जाएगा यहां। ठीक है। अच्छा वैसे भी अगर जिन्होंने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा हो, मैं एक बात बता दूं कि डेफिनेट इंटीग्रल में एक प्रॉपर्टी होती है कि 0 से a तक जो fx का इंटीग्रल होता है वो, ये मैं भी पढ़ाऊंगा, बाद में बताऊंगा, ये इसके इंटीग्रल के बराबर होता है। ये इसके इंटीग्रल के बराबर होता है, बराबर होता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जैसे अगर 0 से π/2 तक साइन को इंटीग्रेट करना हो, साइन की पावर nx, अगर ये प्रॉपर्टी यूज की तो मैं x की जगह a माइनस एक्स रख सकता हूं। a क्या चीज है? π/2। तो x की जगह π/2 माइनस एक्स रखा, साइन π/2 माइनस एक्स क्या होगा? कॉस। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कॉस में। इसका मतलब ये होगा कि चाहे आप साइन की पावर n को इंटीग्रेट करो, चाहे कॉस की पावर n को इंटीग्रेट करो, डेफिनेट में मतलब 0 से π/2 तक, तो दोनों क्या आएंगे? सेम आएंगे। इसीलिए दोनों के लिए ये वाला रिडक्शन फॉर्मूला भी क्या आया? सेम आया। समझे या नहीं समझे तुम लोग? बिल्कुल समझ गए ना? हाँ। क्यों? अब अगर तुमसे एक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम पूछ लूं मैं, ये इसकी वैल्यू बताइए, क्या होगी इसकी वैल्यू? हाँ 99/100। ये 99/100 हो जाएगा। अरे ये देखो, ये आई एन अपॉन आई एन माइनस टू इज इक्वल टू n माइनस वन अपॉन एन। आई एन अपॉन आई एन माइनस टू कर दो, अगर n को क्या ले लो? 100। तो आई 100 अपॉन आई 98 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n को 100 रखें तो 99/100। ये आई 100 है, ये क्या है? आई 98। इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, सीधे आंसर। क्यों? ये पूछा जाए, अब देखिए ये अच्छे सवाल होंगे, अब कई लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। ये क्या हो? सेम
क्या चीज होगा? 99/100। ठीक है, तो भाई अब आप लोग आज करिएगा, ठीक है, करके आइए इसको, फिर पढ़ाते हैं। चलिए, और कई लोग हैं जो क्लास रेगुलर नहीं है, तो उनसे कुछ नहीं कह सकता हूं मैं, क्या समझ में आएगा उनके, कभी कभी आओगे कभी नहीं आओगे, नथिंग कैन बी डन, भगवान भला करे तुम्हारा। चलो।